देखो नरेशन में हम अभी कुछ सेंटेंस लिखे हुए डायरेक्ट के, उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट। तो यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर के लिए या मैगजीन के लिए मैंने बताया था कि प्रोनाउन जो लगते हैं वो इट लगता है, नॉमिनेटिव केस के लिए इट्स लगता है, पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए और ऑब्जेक्टिव लगता है इट के लिए। तो ये प्रोनाउन उसमें यूज करने हैं। ठीक है, जब मैगजीन या न्यूज़पेपर की बात हो तो सेंटेंस में द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, ऐसे वाई एस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आगे जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगी ना, उस वर्ब में हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन वर्ब में टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। कैसे? द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, द टाइम्स, ये वाला सेंटेंस तो ऐसा कैसा लिखना, आगे वाला तो इंडिया सेज। अब यहाँ सेज है और ये सेज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। ठीक है, दैट रिलेट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करना है। आवर है, आवर आता है पजेसिव प्रोनाउन के लिए, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन क्या लेंगे, इट्स लेंगे। इट्स ऑफिस, ऑफिस का ऑफिस। अब देखो यहाँ विल रिमेन का विल रिमेन ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेज लिखा हुआ था, इसलिए विल रिमेन। हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। ठीक है, अब द हिंदुस्तान सेज, ये भी न्यूज़पेपर से संबंधित है, तो इसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं एक बार तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, द हिंदुस्तान सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये देखना है कि वी, वी आता है हम, यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट या द हिंदुस्तान है तो उसके लिए नॉमिनेटिव केस मैंने बताया इट आता है, तो यहाँ इट का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ सेल है, आई और वी के साथ सेल आता है, तो इट के साथ तो विल आएगा, वापस सेल नहीं लिखेंगे, है ना, विल। अब यहाँ सीएस था रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ सिंपल फ्यूचर चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो सिंपल फ्यूचर ही रखेंगे। विल इश्यू ए कार्टून सेक्शन इन आवर सैटरडेज पेपर। आवर आया है यहाँ पे, आवर किसके लिए, आवर आता है, द हिंदुस्तान है यहाँ पे, द हिंदुस्तान यानी न्यूज़पेपर के लिए, तो आवर पजेजिव है, तो न्यूज़पेपर के लिए पजेजिव क्या बताया मैंने, इट्स, तो इट्स लिखेंगे, सैटरडेज पेपर। बस ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर, सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेड टू को हम क्या लिखेंगे, टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड को हम हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। आई आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, आई का मतलब मैं, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ प्रोनाउन पे ही दे रखा है वर्ब के पहले, तो यहाँ पे भी हम ही लिखेंगे। अब टेंस किस में चेंज होगा, देखो इधर सेड टू था तो हमने टोल्ड किया, तो इधर राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, रोट ए लेटर, ऐसे। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। रेखा सेज, तो आगे वाला सेंटेंस तो एक बार ऐसे ही लिखो, रेखा सेज है तो सेज ही लिखेंगे। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब आई आता है फर्स्ट पर्सन, आई मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या रेखा है, रेखा के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा, सी, तो यहाँ सी लिखेंगे। अब देखना ये है कि आगे वाले में रिपोर्टिंग वर्ब में सीएज था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम सेकंड फॉर्म ही रखेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। वेंट, वेंट का वेंट लिखा, और ये हो गया। ही सेड टू मी, ही सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। दे क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मैंने बताया था नो चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, तो दे का दे। और हैव किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेड टू था तो हमने टोल्ड किया, तो है वो हैज और हैव किस में चेंज होते हैं, हैड में चेंज हो जाते हैं।
हैड, नेवर हेल्प्ड। अब देखो यहाँ मी का प्रयोग हुआ है। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा, तो यहाँ हिम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। मतलब लास्ट में मी क्या है? मी है वो मुझे, मी होता है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। आई फर्स्ट पर्सन होता है, उस फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यहाँ हम हिम का प्रयोग करेंगे। कृष्णा सेज, देखो यहाँ कृष्णा सेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो कृष्णा सेज का हम कृष्णा सेज लिखेंगे। सेज है ना, सेज देखो कृष्णा सेज टू मी है, यहाँ टू भी लगा हुआ है। कृष्णा सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो सेज टू लिखा हुआ है। सिर्फ सेज होता तो हम सेज लिखते हैं। सेज टू लिखा हुआ है तो हम टेल या टेल्स लिखेंगे। अब टेल या टेल्स में से क्या लिखा जाएगा? कृष्णा क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे टेल्स। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो फिर हम टेल लिखते, लेकिन अभी हम यहाँ टेल्स लिखेंगे। टेल्स इसलिए लिखेंगे, टेल्स के पीछे, टेल के पीछे एस लगा हुआ होगा तो वो सिंगुलर वर्ब होगी, क्योंकि कृष्णा है वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सेज टू को हम क्या लिखेंगे? टेल्स। देखो सेड टू होता तो उसमें हम टोल्ड में कन्वर्ट करते, यहाँ सेज टू लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हुई है तो हम टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ सेज होता तो फिर सेज ही लिखते। दैट, टेल्स मी के बाद दैट लगाएंगे। टेल्स मी लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस जो भी है। दैट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब आई आता है, यानी आई यानी मैं फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे कृष्णा है, कृष्णा के लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा? ही, ठीक है। अब देखो आई के साथ एम आता है, तो ही के साथ एम थोड़ी आएगा, ही के साथ तो ही जाएगा। अच्छा, इधर सेज टू लिखा हुआ था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था इधर, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम उसकी वर्ब में और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन और सब्जेक्ट चेंज रहेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। लेकिन आई के साथ एम आता है तो ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ तो ही जाएगा। यू के साथ आर आता है तो ही इज। अब योर आया, ठीक है। योर आता है पजेजिव। योर मतलब तुम, ठीक है, यानी कि ये सेकंड पर्सन का पजेजिव प्रोनाउन है। पजेजिव एडजेक्टिव है और पजेजिव है। योर तो सेकंड पर्सन होता है, यू यानी तुम। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी। तो मी का पजेजिव क्या होता है? मी होता है, आई होता है नॉमिनेटिव केस, माई होता है पजेजिव और मी होता है ऑब्जेक्टिव। तो माई लिखा जाएगा यहाँ पे, माई फ्रेंड ऐसे। अब यहाँ योर फ्रेंड था, उसको मैंने माई फ्रेंड लिखा। योर क्या, देखो मैं फर्स्ट, यू यानी तुम सेकंड और बाकी सब थर्ड, वो सारे थर्ड पर्सन है। आई मैं आता है तो वो फर्स्ट पर्सन है। यू तुम आता है तो यू तुम सेकंड पर्सन है। तो यू का पजेजिव लिखा हुआ है यहाँ पे योर, यानी कि वो सेकंड पर्सन का पजेजिव लिखा है। सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? आगे वाली रिपोर्टिंग वर्ब में मी दे रखा है। मी क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है। उसी तरह हम इसका, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो हमें तो यहाँ पजेजिव चाहिए, तो आई का पजेजिव क्या होता है? माई, है ना, तो माई फ्रेंड हो गया ऐसे।